guys, welcome back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal professional life both. तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल पैनलिंग के बारे में, मिरर वॉल पैनलिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से आगे बढ़े। तो मिरर वॉल पैनलिंग के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज मिरर वॉल पैनलिंग, वॉल पैनलिंग क्या होती है। सेकंड करने वाले हैं मिरर वॉल पैनलिंग के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है जो मिरर वॉल पैनलिंग के जो यूज़ होते हैं मार्केट में और रियल लाइफ में। एंड देन थर्ड आ जाता है आपका एडवांटेजेस, एंड फोर्थ आता है आपका डिसएडवांटेजेस, एंड फिफ्थ आता है नॉट द लीस्ट इज एप्लीकेशन एरियाज, कहाँ कहाँ पे इसको लगाया जाता है। मिरर वॉल पैनलिंग क्या है, तो पहले हम वॉल पैनलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पहले की वीडियोस में बात करी है वॉल पैनलिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और जल्दी से वॉल पैनलिंग की वीडियो देखिए। बात करते हैं मिरर वॉल पैनलिंग के बारे में। बेसिकली वॉल पैनलिंग हम वॉल पे क्रिएट करते हैं एज अ डेकोरेटिव पर्पस इंटीरियर में। मोस्टली हम इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, सारे टाइप की पैनलिंग होती है जो हम एक्सटीरियर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसको इंटीरियर में ही यूज़ करते हैं। अगर बात करते हैं व्हाट इज़ मिरर वॉल पैनलिंग, तो बेसिकली हम डिफरेंट शेप के मिरर्स को लेके उसकी वॉल पैनलिंग करते हैं। और जो मिरर होते हैं वो तीन टाइप के आपने बचपन में कभी पढ़े होंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। तो हम बेसिकली इंटीरियर में प्लेन मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा हमारे इंटीरियर में फ़ायदेमंद रहता है बिकॉज वो आपको वही ओरिजिनल इमेज प्रोवाइड करता है जो रियल में है। दैट्स वाई हम इंटीरियर में पैनलिंग में भी प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं वेराइटीज़ की, तो इसमें बहुत सारे शेप टेक्सचर्स की वेराइटीज़ अवेलेबल है। टाइप में मॉडर्न टाइप में, ट्रेडिशनल टाइप में मिरर वॉल पैनलिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर वॉल पैनलिंग के बारे में। बहुत सारे टाइप के मिरर वॉल पैनलिंग होते हैं जिसमें हम चुनिंदा मिरर वॉल पैनलिंग के टाइप्स को लेके आए हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रेम मिरर वॉल पैनलिंग, जो मिरर होता है या मिरर वॉल पैनलिंग होते हैं उसके कॉर्नर्स पे या बॉर्डर्स पे आपको फ्रेम मिल जाएगा। फ्रेम वुडन का हो सकता है, आपका प्लास्टिक का हो सकता है, एक्रेलिक का हो सकता है, किसी भी टाइप ऑफ मटेरियल का हो सकता है। देन सेकंड अगर हम बात करते हैं कस्टम मिरर वॉल पैनल, कस्टम मिरर वॉल पैनल में हम अपने अकॉर्डिंग मिरर वॉल पैनल डेकोरेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मिरर वॉल पैनल को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी साइज, कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका कंपोजिट मिरर वॉल पैनलिंग। कंपोजिट मिरर वॉल पैनलिंग में हम मिरर पैनल के साथ या मिरर्स के साथ और भी मटेरियल्स को ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि आपका वीनियर हो गया, आपका वुडन हो गया, एंड बहुत सारे टाइप के मटेरियल हम मिरर वॉल पैनलिंग में ऐड ऑन कर देते हैं, जिस कंपोजिट मिरर वॉल पैनल बोलते हैं। फोर्थ मिरर वॉल पैनल आता है स्मोक्ड मिरर वॉल पैनल। स्मोक्ड मिरर वॉल पैनल में हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो स्मोक्ड होता है। स्मोक मतलब उसमें जो इमेज हमारी आएगी वो बहुत ब्लर होती है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ मिरर वॉल पैनल इज बेवल्ड मिरर वॉल पैनल। बीच में आपको हल्की सी ग्रूविंग दिखाई दे सकती है जिसको हम बेवल्ड मिरर वॉल हैं। ये एक टाइप का डिज़ाइन हो सकता है। सिक्स वॉल पैनल है मोज़ैक मिरर वॉल पैनल। मोज़ैक मिरर वॉल पैनल में हम छोटे छोटे मिरर्स को एक बड़ा सा मिरर वॉल पैनल बनाते हैं जिसमें आपकी इमेज क्लियर नज़र नहीं आती, लेकिन एक डेकोरेटिव टाइप में एक पैनल आपका क्रिएट हो जाता है। दिस इज मल्टी पैनल, इसमें हम एक मिरर की जगह बहुत सारे मिरर्स यूज़ करते हैं आपकी एक मिरर वॉल क्रिएट करने के लिए। एट्थ इज डेकोरेटिव मिरर वॉल पैनल। डेकोरेटिव मिरर वॉल पैनल में आप किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का, किसी भी टेक्सचर का मिरर ले सकते हैं, मिरर्स को डेकोरेट कर सकते हैं अपने वॉल पे, जिसको हम वॉल पैनलिंग भी बोलते हैं। नाइन्थ आता है आपका एंड टू एंड मिरर वॉल पैनल। एंड टू एंड मिरर वॉल पैनल ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा मिरर होता है। टेंथ रस्टिक मिरर वॉल पैनल। रस्टिक मिरर वॉल पैनल में हम रस्टिक मिरर्स को यूज़ करते हैं। रस्टिक मिरर्स जो होते हैं बेसिकली आपको एक पुराने समय में ले जाते हैं। पुराने समय में रस्टिक मिरर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं वॉल पैनल के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, इसका जो एडवांटेज है ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप किसी भी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली है इसको साफ़ रखना, एंड कभी भी आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। देन सेकेंड आता है ड्यूरेबल, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकता है आपके। देन थर्ड आपका आता है
वाटर रेजिस्टेंट होता है। देन फोर्थ इज आपका आता है शोरल एनवायरनमेंट। शोरल एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका जो लुक होता है आपके रूम का बहुत असली लगता है, बहुत बड़ा और बहुत असली लुक देता है। फिफ्थ आपका आता है एड स्पार्कल, आपके रूम में एक अलग सी स्पार्क छोड़ देता है। नेक्स्ट एडवांटेज आपका आता है ब्राइटन अप, ये आपके रूम को एक ब्राइट लुक देता है, नेचुरल लाइट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है रिफ्लेक्शन की वजह से। सेवेंथ आपका आता है स्टेन रेजिस्टेंट, इस पे कोई भी स्टेन नहीं लगेगा, इजिली स्टेन नहीं लगता। एट आता है टाइमलेस, इसको बनाने में ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। एडवांटेज आपका आता है आपके जो रूम है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज लुक प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज लुक मतलब कि बिगर लुक प्रोवाइड करता है। ये मोस्टली हम स्मॉलर रूम्स में यूज करते हैं, मिरर वॉल पैनल को हम मोस्टली स्मॉलर रूम्स में यूज करते हैं उनको बड़ा दिखाने के लिए। देन आपका 10th नॉट द लीस्ट कम्स इन वेराइटीज ऑफ शेप्स, बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। एंड आप इसकी जगह पर स्मोक मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन मिरर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर वॉल पैनलिंग के डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट आपका आता है एक्सपेंसिव, जितने भी मिरर्स होते हैं ये आपको एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा कॉस्ट में ही मिलते हैं मार्केट में। जैसे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज होता जाता है वैसे ही ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाते हैं ना, आजकल ट्रेंड में है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देन सेकेंड आपका आता है नॉट फॉर एवरी रूम इन योर इंटीरियर, आपके इंटीरियर में सारे रूम्स के लिए अवेलेबल है, कुछ रूम्स के लिए अवेलेबल होता है, आप सारे रूम्स में मिरर को यूज़ नहीं कर सकते। देन थर्ड आपका आता है नॉट द लीस्ट इज फ्रेगाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, खासकर आपके जो कॉर्नर मिरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो आपको आराम से उनको रखना होता है। आपका आता है इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। जितना ज़्यादा डीप डिज़ाइन होगा, जितना ज़्यादा डिटेलिंग उसमें होगी, उतना ही ज़्यादा कॉस्टली वो होगा। देन फिफ्थ आपका आता है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका वेदर है या फिर आपका वेदर है या आपकी लाइट्स है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका जो रूम का इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देता है। हम बात करते हैं मिरर वॉल पैनलिंग के एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में यूज़ करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटीरियर्स के अंदर कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो यूज़ कर सकते हैं हम वॉल पैनल को, मिरर वॉल पैनल को, दैट इज़ डाइनिंग एरिया। सेकेंड आपका आता है बाथरूम एरिया। देन थर्ड आपका आता है बेडरूम। फोर्थ आपका आता है आपके एंट्री वेज में। देन फिफ्थ आपका आता है आपके हॉल वेज में। आपकी एल्कोव वॉल्स पे, एल्कोव वॉल्स आपकी आर्क्ड वॉल्स होती है तो आप अपनी आर्क वॉल्स पे इन पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी स्टेयरवेज यू हो गई, आपकी स्टेयर्स के साइड में जो कॉर्नर पार्ट बचता है आप वहाँ पे आप वॉल पैनल क्रिएट कर सकते हैं, मिरर वॉल पैनल, जैसे जिससे कि आपका जो स्टेयरवेज वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजेबल लग सकता है। आप ट्राई ऑन कर सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में और बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसके स्पेशल एरियाज़ के बारे में। अभी हमने बात करी इंटीरियर्स के जो अंदर एरियाज़ होते हैं उनके बारे में, अब बात करते हैं इसके स्पेशल एरियाज़ के बारे में। फर्स्ट आप स्टूडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड आप शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स होती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को शाइन ब्राइट या ब्राइट दिखाने के लिए, शाइन दिखाने के लिए। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग लगती है, मिरर लगाने से कोई भी ज्वेलरी शॉप बहुत ज़्यादा स्पार्कल लगती है। देन थर्ड हम बात करते हैं सैलून्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आप बार्स में यूज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ आप होटल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ।